हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ईवीएस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो आपने देखा होगा कि घर वगैरह में जब भी क्या होता है कि जो अचार डाला जाता है, तो अचार जिन बर्तनों में भरा जाता है, जो भी बर्तन हैं, उनको क्या किया जाता है, पहले धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका आंसर होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। इसलिए क्या करते हैं कि जो पानी की जो नमी है वो क्या हो जाए, उसमें से हट जाए, और जो हम अचार डाल रहे हैं वह ज़्यादा दिनों तक क्या रह सके, संरक्षित रह सके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं, पौधे के लिए नहीं है? देखिए यहाँ पर लगा हुआ है नहीं, इसको विशेष रूप से आपको देखना होता है कि जो इस क्वेश्चन में नहीं लगा है उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, ठीक है। तो जड़ का काम कौन सा नहीं, ये अपन को ढूंढना है इसमें। भोजन भंडारण, संचित करना, यानी कि जो पौधे के लिए क्या करना, जो भोजन होता है उसको क्या करना, स्टोर करके रखना। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। तो देखिए ये तो तीनों कार्य इसके हैं, यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं जड़ें, पौधे को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषण करती हैं। एक कार्य नहीं है, वह क्या है, भोजन का भंडारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। भोजन या भंडारण क्या है, भोजन का भंडारण करना जड़ों का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। देखिए ये मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए लगभग क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें न्यू भी है जो हमारे आगे के एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी बनती है। तो पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भारत का नीचे वाला हिस्सा बना दिया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मान के चलिए ये क्या है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, सॉरी केरल है, और इधर ये है तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया, और इधर वाले ये हिस्से पर है केरल। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसका निकटवर्ती कौन सा है, तो हम देख लेते हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए शुरुआत जो है वो एक बार मैं आपको बता दूं कहाँ से कैसे चलते हैं। तो समुद्री सीमा जो लगती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और सबसे पहला जो राज्य स्टार्ट होता है वो होता है गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद इधर वाली जगह पे आता है कर्नाटक, और ये लास्ट में आ जाता है इतनी जगह पर केरल। तो 5 राज्य इधर है पश्चिमी घाट पर, ठीक है। इस वाले को पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर से जाओगे तो ये तमिलनाडु, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये उड़ीसा, और यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को भारत के क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती, तमिलनाडु के समीप कौन से हो गए, तो केरल है, केरल बिल्कुल समीप में है। कर्नाटक, कर्नाटक भी हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश, हाँ ये तीनों हैं, मान लेते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, गुजरात और कर्नाटक। केरल हो गया, ठीक है, और गुजरात यहाँ पहुँच गया, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। केरल, गुजरात, कर्नाटक तो है, लेकिन गुजरात नहीं है, गुजरात बहुत दूर हो गया, देखिए यहाँ से तमिलनाडु से, इस वजह से। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, तो गोवा भाई बहुत दूर हो गया, देखिए गोवा यहाँ है और तमिलनाडु यहाँ है, तो ये इसके नज़दीक नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये दो तो हो ही नहीं सकते। गोवा, कर्नाटक और केरल, देखिए गोवा फिर आ गया यहाँ पर, गोवा दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन सही है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ये कॉन्सेप्ट आप बस याद रखना, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर हैं ये पश्चिमी घाट पर 5, इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो इजीली आपसे बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ऑप्शन है विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कुछ देर पहले ही ये चित्र बनाया था। तो यहाँ से देखिए ये है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है आपका कर्नाटक, और ये सबसे लास्ट में हो गया केरल, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अहमदाबाद, अब छोटी सी चीजें हैं वो आपको पता होना जरूरी है। अब क्या है कि अब आपको यही नहीं पता कि अहमदाबाद जो है वह किस स्टेट के अंदर आता है। तो अहमदाबाद आता है आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। तो अहमदाबाद आता है गुजरात के अंदर, और आप कहाँ से, गुजरात से यात्रा कर रहे हैं केरल की, मतलब ऐसे आपको यात्रा करनी है। तो कहाँ के लिए आना है आपको, केरल के लिए। तो आपको कौन सी सुरंगों को पार करना है, मतलब कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इधर वाला ये जो जोन है ये इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, यानी कि क्या कहेंगे इसे, पश्चिमी घाट। और इधर वाला ये जो जोन है इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। तो ये आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और ये चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही है तो ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें इजीली क्या है कि सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो यहां पर यह आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए, यानी कि जो मच्छरों की वृद्धि है उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या है कि जो पानी ठहरा हुआ है उस पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए कि कहा जाता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि तेल डालने से जो पानी का घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ये मच्छर पानी पर क्या है बैठते हैं तो क्या है कि उसकी परत में अंदर चले जाते हैं और फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि ग्रुप में बात कर रहा है कि ग्रुप में नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन है ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक या मकड़ी। देखिए ततैया और बर्रा जो है वो क्या है कि ग्रुप में रहती हैं, चींटी भी ग्रुप में रहती हैं, दीमक भी कॉलोनी या बस्ती में रहती है। अकेली एक मकड़ी है जो कि ग्रुप में नहीं रहती, और आपने देखा भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मकड़ी। अगला है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुड़ुक जो भाषा है वो है झारखंड की, याद रखें, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी कि अगर हवा से किसी पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो उसमें डिफरेंस, और अगर घास पर कोई जानवर चल रहा है तो उसमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कर सकता है। इतनी सुनने की जो शक्ति होती है वो उसकी तीक्ष्ण होती है। कौन होता है वो, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो सबसे ज्यादा सुनने की जो शक्ति होती है वो होती है बाघ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। देखिए विशेष रूप से इस पर फोकस करें, ठंडा यानी कि कोल्ड डिजर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमने देखा बस रेगिस्तान ठंडे पर याद नहीं दिया, और हमारे माइंड में जाता है राजस्थान में, और राजस्थान में है थार रेगिस्तान, उससे रिलेटेड हम कुछ ढूंढ लेते हैं। देखिए लगभग कुछ ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में आता है, और हमारा माइंड क्लिक करता है और हम इसी को करते हुए निकल जाते हैं, जो कि गलत है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय और दार्जिलिंग। तो ठंडा जो रेगिस्तान है वो है लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में, याद रखें। और ये अब नया केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण से तात्पर्य क्या है कि किसी भी चीज को, एक चीज को मॉडिफाई कर देना दूसरी चीज में, और उसे ज्यादा समय तक क्या किया जा सके, रखा जा सके। जैसे कि
आलू से चिप्स बनते हैं। तो आलू मॉडिफाई हो गया किस में, चिप्स में। और चिप्स को ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, जी हाँ, जितनी आपकी मर्जी है उतने दिनों तक आप चिप्स को रख सकते हैं। दूध को कन्वर्ट किया किस में, पनीर में। दूध पनीर में मॉडिफाई हो गया, लेकिन पनीर को आप ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सकते, खराब हो जाएगा। सेब, सेब को कन्वर्ट कर दिया किस में, मॉडिफाई हो गया ये जैम। सेब से जैम बना दिया आपने, ठीक है। जैम ज़्यादा दिनों तक रखा रह सकता है, जी हाँ बिल्कुल रखा रह सकता है। कच्चा आम, कच्चे आम से अचार बना दिया, आप इसे 1 वर्ष तक 2 वर्ष तक जितना रखना है उतना रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो दूध और पनीर वाला ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि पनीर को हम ज्यादा दिनों तक सही संरक्षित नहीं रख सकते, ठीक है। अगला है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर से शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, तो एक रेहाना नाम की बच्ची है, वह क्या है कि अपने परिवार के साथ केरल गई और वहां पर उसने क्या है कि वृक्ष देखे काफी ऊंचे ऊंचे। तो वृक्ष कौन से हैं, नारियल, सेब, लीची, चीड़। तो ये जो वृक्ष है वह नारियल के वृक्ष हैं, ठीक है, याद रखें, क्योंकि वहां पर केरल में नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो मलेरिया जो बीमारी है रुके हुए पानी से हो सकती है, क्योंकि उसमें मच्छर पनप जाते हैं और मच्छरों को खाने के लिए तालाब में एक मछली भी डाली जाती है जिसका नाम है गंबूसिया, ठीक है, याद रखें, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। गंबूसिया नाम की मछली है, जिसे क्या है कि जब मच्छरों का जो लार्वा होता है उसे खाने के लिए तालाब में डाला जाता है, या जहां पे भी पानी इकट्ठा है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। जो एस्किमो प्रजाति के जो लोग होते हैं वो इग्लू, यानी कि इग्लू इस तरीके का एक घर बनाया जाता है। इग्लू का निर्माण क्या है कि बर्फ से करते हैं, पूरा का पूरा बर्फ का बनाते हैं और अंदर तक इस तरीके से बनाते हुए ये चले जाते हैं। इसका कारण क्या है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका आंसर है सेकंड, के बर्फ की जो दीवारें होती हैं उनके बीच जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को क्या नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से लोग इजीली इसमें अंदर रह पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, जड़ों की बात कर रहे हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, तो आपने देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं उनसे क्या है कि जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं, जी हाँ। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, तो जमीन के भीतर तक जड़ जाती हैं पूरी की पूरी, बिल्कुल। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं है। जड़ें खम्भों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं, जी हाँ ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, फिर नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि बीज नहीं है, ठीक है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो साबूदाना क्या है, बीज नहीं है। इसे साइकस के तनों के मंड से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जो साइकस नाम का पौधा होता है उसके तनों के मंड से इसको निकाला जाता है साबूदाना को। तो साबूदाना क्या है, बीज नहीं है। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।